हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिट्टू के एवत में हाजिर हूं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के दी प्लान फॉर बीइंग गॉड का एपिसोड 5। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाने की। शुक्रिया। तो एपिसोड की 5 की स्टार्टिंग में कैफे के अंदर से आवाज आ रही होती है। आज तो बहुत अजीब बात है क्योंकि आज बहुत सारे ऑर्डर आ गए। क्या हुआ है, मतलब आज तो काफी सारे ऑर्डर आ गए। ये चश्मे ये बोल रही होती है, तभी दूसरी लड़की उसको बताती है ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये मेरे टेबल के ऊपर और भी सारे ऑर्डर रखे हुए हैं। फिर उनकी नजर पड़ती है जैंग की तरफ जो कि आराम से लेटा हुआ होता है। तभी उस लड़की के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और अगली सीन में वो लड़की बिल्कुल मासूम चेहरा बना लेती है और बोलती, ऊपर वाले मुझे एक ऐसा बंदा दो जो कि डिलीवरी कर सके, लेकिन उसके साथ वो काफी ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए और उसके जैसा कोई भी ना हो। अगर ऐसा कोई बंदा आ गया ना तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ये बात जियांग सुनता है तुरंत एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है, बिल्कुल रौला मारते हुए। तो बोलता है मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं करूंगा ना ये काम। पैसे भी तो ये एक छोटी सी डिलीवरी है ना, उससे ज्यादा क्या है। जियांग की ये बात सुनकर वो लड़की और उसको मस्का लगाते हुए बोलती, क्या तुम ये सच में करोगे? तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हारा जैसा लड़का तो मैंने आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखा है मास्टर। और फिर जियांग बोलता है अब तो पक्का हो गया, ये काम तो मैं ही करूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा, फटाफट 2 डिलीवरी करके आता हूँ। तभी दूसरी लड़की उसको बोलती है, अरे ये तो तब अच्छा लगेगा, तुम गाड़ी के ऊपर बैठे होगे, बिल्कुल रोलिंग में जाओगे, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। जियांग बोलता है ठीक है। फिर जियांग गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है, बोलता है मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। वो लड़की जियांग को बोलती है ठीक है। और दूसरी लड़की वहाँ पर बैठ के सोच रही होती है बकरा फंस गया जाल में, प्लान कामयाब हो गया। और फिर अगले सीन में जियांग वहाँ से डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है स्कूटरी बैठ के और पूरी रास्ता पर सोचते हुए जाता है, अगर मैंने ये काम कर दिया वो लड़कियां मुझे और भी ज्यादा पसंद करने लगेंगी और मुझे अपने साथ कुछ भी करने के लिए देंगी। और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बिल्कुल हंसी वाली हंसी हंस रहा होता है। फिर हमें पता चलता है जियांग अपने एड्रेस पे पहुंच गया जहाँ पर उसे डिलीवरी करना है। और फिर जियांग दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बोलता है तुम्हारा ऑर्डर आ गया, फटाफट से अपनी डिलीवरी ले लो। लेकिन अंदर से कुछ आवाज नहीं आती। तभी जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो बिल्कुल आग बबूला होकर बोलता है मेरा टाइम बर्बाद करना एक जुर्म से कम नहीं है, फटाफट दरवाजा खोल दो। तभी एक बंदा दरवाजा खोलता है, वो बोलता है अच्छा तो तुम आ गए। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी जियांग बोलता है यंग जेन तुम। यंग जेन शायद से जियांग की जान पहचान वाला है। यंग जेन जियांग को बताता है ओ अच्छा तुम मार्शल अंकल जियान हो ना, मैंने तुम्हें पहली नजर में पहचान लिया। और फिर यंग जेन अंदर आ जाता है, वो जियांग को बोलता है मुझे पता ही था आप मुझे जरूर पहचान लोगे, मैंने अपना रूप भी बदल दिया फिर भी आपने मुझे पहचान ही लिया। तभी जियांग बोलता है लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम कुल्लून की तीसरी पीढ़ी हो और तुम काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, फिर भी तुम इस तरीके की जिंदगी क्यों जी रहे हो? क्योंकि तुम अब से 3000 साल पहले बिल्कुल सब तरीके से स्मार्ट थे, हर चीज तुम्हारे अंदर ठीक थी, तो तुम गॉड बनने के लायक थे, लेकिन तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? वो बोलता है अब सब खत्म हो गया है। तभी जियांग बोलता है नहीं, अभी तुम घुटनों के बल बैठ के अपनी इपोथेसिस कर सकते हो। ऐसे ये बात यंग जेंग सुनता है, बिल्कुल रोने लग जाता है, बोलता है मेरा वो दौर चला गया, लेकिन ये इपोथेसिस के आगे अब क्या है? उसकी ये बात सुनकर जियांग काफी अजीब से मुंह बना लेता है और उसको बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी इपोथेसिस ढूंढने में और उसको पूरा कर पाने में। इसके लिए मुझे एक टेलीपोर्टेशन मंत्र का यूज करना होगा। जियांग की ये बात सुनकर यंग जेंग अजीब से मुंह बनाकर बोलता है सबको कोई फायदा नहीं, असल में मैं तुमसे पहले ही एक अच्छे मंत्र का ट्राई कर लिया था टेलीपोर्टेशन का यूज करने के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ, उसको पूरी दुनिया में ढूंढ ही नहीं सकता मैंने भी टेलीपोर्टेशन का यूज किया लेकिन नहीं मिला मुझे। उसकी सारी बातें सुनकर जियांग को झटका लगता है और वो अजीब से मुंह बनाकर बोलता है अब तुम मुझे ये मत बताना ये सारी टेक्निक सीखने के लिए तुमने किसी अजीब चीज का इस्तेमाल किया जिससे कि सत्ता में वापसी हुई, या फिर तुमने किसी का यूज किया है ना? अगले सीन में जियांग चिल्लाते हुए बोलता है तुम इसको अकेले नहीं ढूंढ सकते, इसके लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए होगी, तो मैं कुछ लोगों को बुला ले लेता हूँ जो कि हमारी मदद करेंगे ये ढूंढने में। और फिर अगले सीन में जियांग ने नेजा और बाकी के लोगों को भी बुला लिया और फिर नेजा अपने यहाँ पर आके बहुत तारीफ भी करता है। वो इलापुर और अपने भाई को काम पे लगा देता है, फटाफट काम करो यहाँ पर सबूत ढूंढो। और जियांग तुम तो मुझे पहले ही बुला ले दो, तुम्हें तो पता ही है मैं कितना अच्छा डिटेक्टिव हूँ, ये सब मेरा ही काम है। इलापुर कह रही होती है यहाँ पर कोई सबूत नहीं है और नेजा का भाई कह रहा होता है ध्यान से ढूंढो जरूर मिलेगा। और ये सब देखकर जियांग और यंग जेंग अजीब से मुंह बना लेते हैं और यंग जेंग बोलता है मार्शल अंकल क्या ये सच में काम करने वाले हैं? तभी जियांग बोलता है हाँ शायद से सच में ये कर लेंगे। और फिर नेजा को कुछ मिल जाता है ये देखने के लिए यंग जेंग और जियांग भी वहाँ पर आ जाते हैं और नेजा बताता है देखो मुझे एक सबूत मिला है, इसमें इस फोटो में ये जो बिल्ली है ना देखो इसके साथ क्या अजीब हो रहा है। और फिर नेजा से यंग जेंग फोटो ले लेता है, फोटो में यंग जेंग होता है उसके साथ बिल्ली होती है। तभी यंग जेंग बोलता है अच्छा ये मुझे देखने दो, इसमें तो ये धार तक हुआ कुत्ता है, हाँ ये धार तो वो कुत्ता है। उसकी ये बात सुनकर इलापुर और जियांग अजीब से मुंह बना लेते हैं। इलापुर कह रही होती है अच्छा यही वजह है कि वो धार तो वो कुत्ता तुम्हारे पास से भाग गया। तभी नेजा बोलता है हम सबूत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। फिर वो लैपटॉप के पास जाता है
और नेजा को लैपटॉप के अंदर कुछ सबूत मिल जाता है। फिर वो रौला मारते हुए बोलता है देखो ये रहा तुम्हारे सामने सबूत, और बोलता है देखो केस सॉल्व कर दिया मैंने। नेजा की ये बात सुनकर इलापुर, जियांग और नेजा का भाई वहाँ पर आ जाते हैं। उस लैपटॉप के अंदर एक लड़की की वीडियो क्लिप होती है। तभी नेजा का भाई बोलता है अच्छा यही वो धारता हुआ हाउंड है ना। तभी जियांग बोलता है अच्छा मुझे पता चला धारता हुआ हाउंड यहाँ से क्यों भागा। और तभी जो इलापुर होती है वो बोलती है मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, सच में कुछ नहीं देखा। इतने में यंग जियांग आके पूरे लैपटॉप की स्क्रीन घेर के खड़ा हो जाता है, बोलता है कोई नहीं देखेगा, ये सिर्फ मैं ही देखूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। ये धारते हुए हाउंड की ये तस्वीर किसने इंटरनेट पे अपलोड की, उसको तो ऐसे कपड़ों में सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। इलापुर उसकी बात को गुस्से में बोलती है क्या कह रहे हो तुम, मतलब तुम्हारा ये धारता हुआ जो कुत्ता है ना इसकी तस्वीर पहले से इंटरनेट पे थी, हमने अपलोड नहीं की है। नेजा के भाई का तो बिल्कुल अलग ही सीन होता है, वो तो ठरकी वाली हंसी हंस रहा होता है खड़ा होकर वहाँ पर। और फिर अगले सीन में जब नेजा उस वीडियो को ध्यान से देखता है, उसको उस वीडियो में कुछ सबूत दिखता है। तभी वो जियांग को चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार मुझे पता चल गया ये धारता हुआ हाउंड कहाँ पर है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर हमें ये लड़की चाहिए तो यहाँ पर आना होगा। मतलब ये जो लड़की है ना इसी को ये अब तक हाउंड बोल रहे थे, आप लोग समझ गए होंगे। तभी जियांग बोलता है ये तो बहुत ज्यादा मजेदार होता जा रहा है, चैलेंज हमें मंजूर है। फिर वो तीनों एकदम एटीट्यूड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी स्पीड के साथ जा रहे होते हैं, जहाँ पर नेजा होता है, यंग जैन होता है और हमारा जियांग होता है, वो काफी स्पीड के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं। और फिर वो एक जगह पे आके रुक जाते हैं जहाँ पर जियांग कह रहा होता है क्या ये वही जगह जिस जगह की हमें तलाश है। उसकी ये बात सुनकर नेजा बोलता है मैप के हिसाब से तो ये वही जगह है जिसके बारे में हम ढूंढने के लिए आए, लेकिन हमें यहाँ पर पहुंचने के लिए पूरा दिन लग गया, ये पक्का वही होगी। जियांग आगे जा रहा होता है। तभी यंग जियांग बोलता है मार्शल अंकल रुको, क्योंकि यंग जियांग को दिख जाता है सामने एक आदमी बैठा होता है खंबे के ऊपर काफी अजीब तरीके से। ये वही आदमी है जो कि आपने पहले के एपिसोड में देखा है। और वो आदमी कह रहा होता है तो लोंडो आखिरकार तुम आ ही गए, यहाँ पर बैठकर मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस बीच मैंने काफी सारे सुराग भी छोड़े थे ताकि तुम मेरे पास जल्द से जल्द पहुँच जाओ, लेकिन तुम्हें फिर भी इतना ज्यादा टाइम लग गया। और फिर अगले सीन में वही आदमी हवा में उड़ जाता है और वो बोलता है पिछले साल मेरे साथ जो भी हुआ 3000 साल पहले, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। अब ये साल तुम्हारी मौत की सालगिरह बना के मनाऊंगा मैं। और फिर वो आदमी जमीन पे आ जाता है, उसके साथ 3-4 लोग और आ जाते हैं। और वो जियांग को बोलता है ये देखो मेरे पास ये प्राचीन शक्ति है और मैं से तुम सबको खत्म कर दूंगा, ये मेरे लॉर्ड ने मुझे दी है, मतलब मेरे बॉस ने मुझे दी है। और साथ ही साथ मेरी माइडी लॉर्ड ने भी बहुत ज्यादा हेल्प की है। उसकी ये सारी बातें सुनकर नेजा बोलता है तू कौन है ये, तू मुझे पता नहीं, 3000 साल पहले जो भी हुआ तू अब उस खून का बदला मुझसे अब लेने आया है। नेजा की बात सुनकर वो आदमी बोलता है इस टाइम पर भी तुम खड़े होकर मेरे सामने इस तरीके की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। रुक मैं तेरे को अभी बताता, तेरी इतनी हिम्मत, जाओ पीले रोपट्टे वाले योद्धा हो और इन सबको मार दो। जब ये बात बोलता है ना उन योद्धाओं का बॉस, तभी हमें पता चलता है उसको तो पहले ही मार डाला है। और यंग जियांग कह रहा होता है तुम्हारे पीले पट्टे के योद्धा को तो हमने पहले ही निपटा दिया है सबको, लेकिन तुम इतना ज्यादा टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो फटाफट से बताओ मेरी हाउंड कहाँ है। तभी इतने में पीछे से एक लड़की आ जाती है, वो बोलती है मैंने जो तुम्हें प्राचीन शक्ति दी थी इस्तेमाल करने के लिए, ये उसका बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है यूज करने का। तुम समझ रहे हो ना ब्यून मैं क्या कह रही हूँ। असल में ये जो लड़की है ना, वो जो गुंडा है ना, ये उसकी बॉस है और उस गुंडे का नाम ब्यून है, लेकिन हम फिर भी उसको गुंडा करके बुलाएंगे। और अगले सीन में वो लड़की आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इस लड़की का हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता। जियांग कहता है इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आप सच्चे बीटू की फैमिली का हिस्सा हो, तो आपको एक काम छोटा सा जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो कमेंट करना। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। बाय बाय, आप सर अपना ध्यान रखना।